चलिए आर एस अग्रवाल का एक्सरसाइज 2A का हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को बनाते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, इसमें सब में अलग अलग दिया हुआ है, आपको कोफिशिएंट निकालना है तो किसी में कांस्टेंट निकालना है। तो कोफिशिएंट तो आप समझते हैं जिस किसी भी टर्म्स का कोफिशिएंट बोलेगा उसको पॉलिनोमियल्स में देखना है और उसका जो कोफिशिएंट है उसका यानी कि मल्टीपल उसको आपको आंसर में लिखना है। तो चलिए पहला क्या बोल रहा था, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। किसका कोफिशिएंट ढूंढना है? एक्स क्यूब। एक्स क्यूब का जो भी मल्टीपल होगा उस पॉलिनोमियल में वो आपका आंसर होगा। तो इस पॉलिनोमियल में देखिए एक्स क्यूब का क्या है कोफिशिएंट -5, तो इसका आंसर क्या आएगा बोलिए -5। तो कोफिशिएंट वाले में टर्म आपको ध्यान रखना है बच्चों, जिसका बोलेगा उसका आपको लिखना है। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं, द कोफिशिएंट ऑफ एक्स इन। तो कोफिशिएंट चुनना है किसका? एक्स का। ये चुनना है हमको। यहाँ पर ये पॉलिनोमियल दिया हुआ है तो एक्स पर जाकर के ध्यान लगाइए। तो कोफिशिएंट एक्स का मल्टीपल कौन है यहाँ पर बोलिए? -2√2। तो इस सेकंड नंबर का आंसर में एक्स का कोफिशिएंट क्या होगा? -2√2। साइन के साथ जरूर लिखना है। थर्ड नंबर पर आइए, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो यहाँ देखिए इस पॉलिनोमियल में एक्स स्क्वायर आपके पास नहीं है। ध्यान देंगे बच्चों, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट आपसे पूछ रहा है और उस पॉलिनोमियल में एक्स स्क्वायर है ही नहीं। तो ऐसे में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या लिखेंगे? 0। क्या आएगा? 0। 3 नंबर में ध्यान देंगे, जिसका कोफिशिएंट पूछा जा रहा है अगर वो गिवन पॉलिनोमियल्स में प्रेजेंट नहीं है तो उसके कोफिशिएंट को हम लोग क्या लिखते हैं? 0। आते हैं 4 नंबर में, द कोफिशिएंट ऑफ एक्स। तो देखिए इस गिवन पॉलिनोमियल में एक्स का कोफिशिएंट क्या है बोलिए? -2/7। एक्स का कोफिशिएंट यहाँ क्या है बोलिए? यहाँ क्वेश्चन में देखिए तो क्या है? -2/7। तो 4 नंबर का आंसर आएगा -2/7। 5 नंबर में आपसे पूछ रहा था कांस्टेंट टर्म। ये गिवन पॉलिनोमियल है, इसमें आपको कांस्टेंट टर्म पूछना है, सॉरी पूछ रहा है तो आपको जवाब देना है। तो आपको मालूम है, सबसे पहले आप वेरिएबल चुनिए। इस पॉलिनोमियल में वेरिएबल कौन है बच्चों? एक्स। तो एक्स के अलावा जिसमें एक्स नहीं होगा वो आपका क्या होगा बोलिए? कांस्टेंट। यहाँ कांस्टेंट कौन होगा बोलिए? -2/5 पाई, पूरा का पूरा। जिसमें एक्स नहीं है बच्चों, यहाँ पाई को आप स्किप नहीं कर सकते। यहाँ पाई क्या है? कांस्टेंट की तरह यहाँ यूज हुआ है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, लेकिन इसके साथ एक्स स्क्वायर है तो वो तो वेरिएबल वाला टर्म हो गया। इसके साथ कोई भी एक्स नहीं है, वेरिएबल नहीं है, इसलिए प्योर कांस्टेंट होगा। तो आपका आंसर क्या आएगा? -2/5 पाई। इस तरह से ये क्वेश्चन देखिए कंप्लीट हुआ। चलिए चलते हैं आगे। चलिए क्वेश्चन नंबर सॉल्व करते हैं 4, एक्सरसाइज 2A, आर एस अग्रवाल का न्यू एडिशन जो 2026 में आपका आया हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है बच्चों? डिटरमाइन द डिग्री ऑफ गिवन पॉलिनोमियल्स। इसमें पॉलिनोमियल्स आपका दिया हुआ है बच्चों, उसका आपको डिग्री निकालना है। तो आप तो डिग्री जानते हैं, कोई भी पॉलिनोमियल जिस वेरिएबल में डिफाइन होता है उस वेरिएबल के मैक्सिमम पावर को ही हम लोग क्या बोलते हैं? डिग्री। तो चलिए सॉल्व करते हैं। आइए देखिए ये पॉलिनोमियल फ्रैक्शन में है तो फ्रैक्शन से आपको इसको हटाना पड़ेगा। बिना फ्रैक्शन में हटाए आप इसको पॉलिनोमियल्स नहीं मान सकते। तो चलिए सेपरेट करते हैं बच्चों। तो हर एक टर्म को किससे डिवाइड करना होगा? 2x से। तो 4x/2x, 5x² 2x और 6x³ 2x। देखिए इस न्यूमरेटर को इस डिनोमिनेटर से हर एक टर्म से हम लोग क्या किए? डिवाइड किए। तो देखिए यहाँ ये कटेगा, 2 से कटा तो क्या आएगा बोलिए? 2। यहाँ तो नहीं कटेगा 5 और 2, लेकिन ये कटेगा तो क्या बचेगा? x। यहाँ पर 2 3 6 और इससे काटेंगे तो x²। तो क्या बचा? 3x²। देखिए अब ये क्या बन गया आपका? पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल्स में देखिए किस वेरिएबल में डिफाइन है बोलिए? x वेरिएबल में। और x का मैक्सिमम पावर कितना है? 2। तो इसका डिग्री, पहला नंबर का डिग्री कितना आएगा बच्चों? 2 आएगा। क्या किए? समझ में आया कि पॉलिनोमियल्स कभी भी आपको क्या ना, फ्रैक्शन में कांस्टेंट हो सकता है, लेकिन अगर डिनोमिनेटर में कोई वेरिएबल है तब आप उसको पॉलिनोमियल्स नहीं मान सकते। देखिए हम जब उसको डिवाइड किए
तो देखिए डिनोमिनेटर से आपका वेरिएबल हट गया, न्यूमरेटर, क्योंकि नीचे अगर डिनोमिनेटर में वेरिएबल रहेगा तो ऊपर जाकर के पावर क्या हो जाएगा, माइनस, और माइनस पावर वाला यानी कि एक्सपोनेंट वाला वेरिएबल कभी भी पॉलिनोमियल्स के लिए क्या है, डिफाइन नहीं करता है। तो चलिए चलते हैं सेकंड नंबर। सेकंड नंबर में पहले भी आपको बता चुके हैं इसके एग्जांपल्स में बच्चों कि अगर कोई एक्सप्रेशन मल्टीप्लाई में दिया हुआ है तो पहले आप उसके मल्टीप्लाई कीजिएगा तब उसका डिग्री निकालिएगा। ऐसे में देखिए यहाँ का हाईएस्ट डिग्री क्या दिख रहा है, 3, तो इसका हाईएस्ट डिग्री 3 नहीं है, 5 होगा। आप पहले उसको मल्टीप्लाई कीजिए। तो मल्टीप्लाई जानते हैं बच्चों, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में या एल्जेब्रा में आपने पढ़ा है, वाई स्क्वायर इंटू वाई प्लस माइनस माइनस और वाई स्क्वायर इंटू वाई क्यू। तो वाई स्क्वायर और वाई वन मिलके क्या होगा, वाई क्यू, यानी कि बेस जब सेम होता है तो एक्सपोनेंट मल्टीप्लाई में ऐड होता है। तो यहाँ 2 और 3 कितना आएगा, 5। तो देखिए मल्टीप्लाई करने के बाद आपका ये पॉलिनोमियल्स मिला। इस पॉलिनोमियल्स में कौन सा वेरिएबल है, y, और y का मैक्सिमम पावर कितना है, 5। तो इस पॉलिनोमियल्स का डिग्री कितना मिलेगा, बोलिए बच्चों, 5। चलिए चलते हैं 3 नंबर में। तो 3 नंबर में भी देखिए यहाँ प्रोडक्ट दिया हुआ, तो पहले प्रोडक्ट करेंगे, 3x से इसको कीजिए, 3x को इससे कीजिए, तो क्या आएगा बच्चों, देखिए 3x इंटू 2x³ प्लस 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 फिर आएगा 3x इंटू 3x², ये भी हो गया। अब -2 से भी इसको और -2 से भी इसको करना है, तो कीजिए माइनस प्लस माइनस 2 इंटू 2x माइनस प्लस माइनस 2 इंटू 3x²। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, तो 3 2 जा 6, x और x का पावर 3, 1 और 3 कितना है, 4, 3 3 जा 9, x का 1 और x का 2, तो 9 क्या आएगा, x³ 9x³ और 2 2 जा 4x और माइनस 3 2 जा 6x²। तो देखिए इस तरह से ये पॉलिनोमियल्स आपको मिल गया। जब भी कभी डिवाइड और क्या है मल्टीप्लाई में रहेगा तो पहले मल्टीप्लाई करेंगे तब उसके डिग्री को हम लोग लिखेंगे। तो चलिए चलते हैं। अब ये एक वेरिएबल कौन से वेरिएबल में डिफाइन है, x, और x का मैक्सिमम पावर आपको क्या दिख रहा है बच्चों, 4। तो इस पॉलिनोमियल्स का डिग्री कितना आएगा, बोलिए 4 आएगा। चलिए चलते हैं आगे। ये देखिए ऑलरेडी पॉलिनोमियल्स में है, -1/2 में नहीं जाना है, x में जाना है। आपको बार बार सिखाया गया है कि पॉलिनोमियल्स चेक करने के लिए आपका नज़र कहाँ होना चाहिए, वेरिएबल। वेरिएबल के एक्सपोनेंट को चेक कीजिए, वो नॉन नेगेटिव होना चाहिए, नॉन फ्रैक्शनल, दैट मीन्स वो क्या है आपका पास, बोलिए पॉलिनोमियल, और वेरिएबल हमेशा एक ही होना चाहिए। तो आइए, ये तो है आपका पॉलिनोमियल, तो इसका डिग्री, वेरिएबल का मैक्सिमम पावर कितना है, 1, तो इसका डिग्री आएगा 1। देखिए यहाँ पर ये कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म है तो इसमें हम यूज कर सकते हैं x का पावर 0, क्योंकि आप जानते हैं किसी भी वेरिएबल का पावर 0 का वैल्यू कितना होता है, 1। तो x का पावर 0 यहाँ बता रहा है क्या कि ये पॉलिनोमियल्स है, कौन सा पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, और कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स का डिग्री हमेशा क्या होता है, बोलिए 0। इस तरह से इस पॉलिनोमियल्स का डिग्री क्या आएगा, 0। अब चलिए यहाँ पर चलते हैं बच्चों। तो देखिए x का पावर -2 है, तो उसको पहले हम लोग नीचे ले आते हैं। x का पावर -2, तो देखिए x का पावर 4x², -2 को नीचे लाए तो +2 नीचे करके आया। देखिए 1 नंबर में भी इसी तरह का सॉल्व किए थे, सेपरेट किए थे अलग अलग। तो आइए इसको सेपरेट करते हैं। x का पावर 4/x², एक बार इसके साथ डिवाइड, साइन तो जैसा था रहेगा, और x²/x², इसको काटेंगे तो x का पावर 2 और इसको काटेंगे तो 1, तो x² + 1। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर ये क्या है, बोलिए पॉलिनोमियल, क्योंकि एक ही वेरिएबल पर डिफाइन है, और वेरिएबल का मैक्सिमम पावर कितना है, बोलिए 2। तो इस एक्सप्रेशन यानी कि इस पॉलिनोमियल्स का डिग्री कितना होगा, 2। देखिए बच्चों, जब तक सॉल्व नहीं कीजिएगा तब तक आपको ये नहीं पता चल रहा। आप गौर करके देखिए, अगर x के पावर -2 को हम ध्यान में रखते हैं तो कैसा लगता है कि ये पॉलिनोमियल्स नहीं है, लेकिन x का पावर -2 को जब आप डिवाइड करके सेपरेट करते हैं तो देखिए ये पॉलिनोमियल्स बन गया। तो जब भी ऑपरेशन रहेगा मल्टीप्लाई डिवाइड, तो आपको उसको ऑपरेट करना चाहिए, उसके बाद डिग्री निकालना चाहिए। यहाँ देखने से कैसा लग रहा था, एक्सपोनेंट का
क्या है बोली, वैल्यू माइनस में, और माइनस में रहने से हम लोग पॉलिनोमियल्स नहीं मानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जब आप इसको सॉल्व किए तो देखिए पॉजिटिव वाला मिला, यानी कि पॉलिनोमियल है, और इसका डिग्री कितना आएगा, 2 आएगा। तो चलिए इस तरह से 4 नंबर का क्वेश्चन देखिए पूरा कंप्लीट हुआ। चलते हैं 5 नंबर पर, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है ना, एक ही हेड में लिख दिया बच्चों, गिवन एग्जाम्पल। इन सारी चीजों का एक एग्जाम्पल आपको दे करके आंसर देना है। तो चलिए एग्जाम्पल पहला है क्या, मोनोमियल ऑफ डिग्री 5। मोनोमियल मतलब सिंगल टर्म वाला, और डिग्री क्या होना चाहिए, 5। तो इसका इस तरह के क्वेश्चन का आंसर कुछ भी हो सकता है, ये डेफिनेट आंसर नहीं देगा। डेफिनेट में एक ही चीज होगा, मोनोमियल एक टर्म होगा और डिग्री कितना होगा, 5। आप इसमें कुछ भी डाल सकते हैं बच्चों। तो देखिए जैसे मान लीजिए हम लिए पहला x का पावर 5, ये भी हो सकता है। -1/3 y का पावर 5, ये भी आंसर हो सकता है। ठीक है, इस तरह से सिंगल टर्म वाला बिना कोफिशिएंट का, मतलब 1 के अलावा आप किसी और कोफिशिएंट को भी डाल सकते हैं, 1 कोफिशिएंट को भी डाल सकते हैं, लेकिन क्या नहीं चेंज कर सकते हैं, वेरिएबल्स के पावर 5 को। जैसे मान लीजिए हम यहाँ लिख दिए π/2 और z का पावर क्या है ना, 5। तो ये भी इसका एग्जाम्पल। देखिए एक एग्जाम्पल देने बोला है बच्चों, लेकिन हम कई एग्जाम्पल से आपको समझा रहे हैं। आप जिसको मर्जी उसको रख सकते हैं, इसके अलावा जो चाहे आप दे सकते हैं। ध्यान रखना है कि टर्म 1 होना चाहिए, और जो भी वेरिएबल इस्तेमाल कीजिएगा उसका पावर क्या होना चाहिए, 5। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, बाइनोमियल 2 टर्म वाला, डिग्री क्या होगा बोलिए, 8। तो चलिए 2 टर्म वाला है, तो चलिए लेते हैं, मान लीजिए 5x और प्लस x का पावर 8, और भी ले लेते हैं, चलिए 3x³ प्लस 7x का पावर 8। 8 से ज़्यादा पावर नहीं ले सकते बच्चों, और 8 से कम में आपको जो मर्जी हो लीजिए। कांस्टेंट भी लेकर के आप बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम लेते हैं -1/3, और यहाँ क्या है, कांस्टेंट ही रहने दे रहे हैं, और एक लेना पड़ेगा x का पावर 8, ये तो लेना पड़ेगा। और सेकेंड टर्म में आपको जो मर्जी हो आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए ये वाला सेकंड भी हुआ, इसमें भी बोले थे, यहाँ भी बोल रहे बच्चों। एक ही एग्जाम्पल आपको देना है, लेकिन हम अलग अलग एग्जाम्पल ढेरों सारा दे दे रहे हैं। आप जिसको चाहे यूज कीजिए, या फिर इससे अलग हट करके भी आप एग्जाम्पल दे सकते हैं, क्योंकि इसका आंसर आपका कभी भी डेफिनेट यानी कि श्योर वही आंसर होगा, ऐसा नहीं है। अब यहाँ जो चाहे इस्तेमाल कर सकते हैं। चलते हैं ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल यानी कि 3 टर्म वाला, लेकिन डिग्री क्या होना चाहिए, 4। तो चलिए लेते हैं, मान लीजिए शुरू में डिग्री 4 ले लिए, तो 5x³ लीजिए, और मान लीजिए x² ले लिए, ये भी आंसर सही है। यहाँ लेते हैं, मान लीजिए -1/2 x का पावर 4, और -5x प्लस 1/7, ये भी आपका होगा। इस तरह से आपको इस डिग्री को मेंटेन करना है, और ट्राइनोमियल है तो 3 टर्म को मेंटेन करना है। डिग्री 4 को आपको जो भी वेरिएबल इस्तेमाल कीजिएगा उसमें ले लीजिएगा, उसके बाद बाकी बात दोनों टर्म आप इससे बड़ा नहीं ले सकते, उसके बाद आप उससे छोटा जो लेना चाहे आप ले सकते हैं। तो चलिए चलते हैं मोनोमियल ऑफ डिग्री 0। तो मोनोमियल ऑफ डिग्री 0 का मतलब आप समझ रहे हैं, -7। कांस्टेंट टर्म हमेशा क्या होता है बोलिए, डिग्री 0 वाला। क्यों, क्योंकि इसमें मल्टीपल होगा x का पावर 0, तो -7 -1/3 5/2 7/5 9। कोई भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स इसके एग्जाम्पल में फिट बैठेगा। क्यों, क्योंकि हर एक का पावर क्या आएगा, पॉलिनोमियल्स का डिग्री जो होगा 0 पावर वाला ही मिलेगा। वो किसमें मिलता है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल में। तो चलिए 5 नंबर भी हम आपको यहाँ समझा दिए, लेकिन ध्यान रहेगा कि इसमें एग्जाम्पल हम एक से ज़्यादा दिए हैं आपको समझाने के लिए। आप किसी एक को यूज कर सकते हैं, या फिर अपने से भी जो आपको समझ में आए आप यहाँ डाल सकते हैं बच्चों। ठीक है, चलिए चलते हैं 6 नंबर पर, सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है क्या, कि जो गिवन पॉलिनोमियल से उसको रीअरेंज कीजिए या अरेंज कीजिए स्टैंडर्ड फॉर्म में। बच्चों आप जानते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है बोलिए, किसी भी गिवन पॉलिनोमियल्स में जो भी वेरिएबल्स प्रेजेंट होगा उसके एक्सपोनेंट को, यानी कि पावर यानी कि डिग्री को डिसेंडिंग ऑर्डर या असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना क्या कहलाता है बोलिए, स्टैंडर्ड फॉर्म।
फिर से ध्यान दीजिए, कोई भी अगर पॉलिनोमियल्स है तो वो किसी न किसी वेरिएबल में डिफाइन होगा। उस वेरिएबल का जो भी एक्सपोनेंट होगा उस पॉलिनोमियल्स में, उसको या तो आप असेंडिंग ऑर्डर में सजाएं, अरेंज करें, या तो डिसेंडिंग। तो जनरली आपको जो बुक में क्वेश्चन मिलता है बच्चों, वो किस में मिलता है? डिसेंडिंग ऑर्डर में, यानी कि ज्यादा से किधर आते हैं? कम की ओर। तो चलिए उसी में हम लोग इसको अरेंज करते हैं। यहाँ ये देखिए, ये पॉलिनोमियल्स है। तो देखिए यहाँ पर 3 डिग्री वाला, फिर 2, फिर 1 और फिर कांस्टेंट। तो सबसे पहले कैसे लिखेंगे बोलिए? 5x³ 3 के बाद 2 डिग्री वाला, 2 डिग्री के बाद 1 डिग्री वाला और फिर कांस्टेंट। तो देखिए इस तरह से ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आया। अब इसको उल्टा यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में भी अरेंज कर सकते हैं, लेकिन जनरली जो मिलता है उसी में, किस में मिलता है? डिसेंडिंग ऑर्डर में, बड़ा से क्या है ना, छोटा। चलिए सेकंड नंबर में चलते हैं। देखिए यहाँ पर मैक्सिमम पावर कितना है बोलिए? 3। 3 वाला पहले लिखा जाएगा 2y³। 3 के बाद 2 आएगा, 2 के बाद 1 आएगा और 1 के बाद कौन आएगा? 0 डिग्री वाला यानी कि कांस्टेंट। चलिए यहाँ पर आइए, अरेंज करते हैं। सबसे ज्यादा पावर कौन है बोलिए? 5। 5 के बाद कौन आएगा? 3। 5 के बाद देखिए इसमें 4 नहीं है, तो अगर 4 को आप शो करना चाहें बच्चों तो इसके मल्टीपल, 0 मल्टीपल के साथ रख भी सकते हैं और नहीं भी रख सकते हैं। 5 के बाद आप डायरेक्ट 3 लिख सकते थे और इस तरह से भी अरेंज कर सकते हैं। तो चलिए अरेंज किए। उसके बाद कौन आएगा? 3। 3 के बाद आएगा 2 और 2 के बाद आएगा 1। देखिए ध्यान दीजिए, 5, 4, 3, 2 और 1। आप चाहें तो इसको ऐसा भी लिख सकते थे, यानी कि इसको ना लिख करके डायरेक्ट जो अरेंज है यानी कि जो गिवन है उसी के साथ आप चल सकते हैं। ठीक, दोनों लिख सकते हैं बच्चों। चलिए अगला है क्या? ये देखिए टी वेरिएबल में डिफाइन है। सबसे मैक्सिमम पावर 4 है, 3 है, 2 है, 1 है और कांस्टेंट। तो लीजिए पहला आएगा 4, उसके बाद आएगा 3, 3 के बाद आएगा 2, 2 के बाद आएगा 1 और 1 के बाद आएगा कांस्टेंट। इस तरह से देखिए इन सारे क्वेश्चन को हम लोग अरेंज कर दिए किसमें? स्टैंडर्ड फॉर्म में। इस तरह से बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 के साथ ये चैप्टर आपका खत्म होता है। तो एक्सरसाइज 2A को आप अच्छी तरह से देखिए, इसके सारे वीडियो को कंप्लीट देखिए और मुझे उम्मीद है कि जिस तरह से बताया गया बच्चों वो आपको समझ में आएगा। और अगर कहीं प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें।